वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे आंखों के हवाले से, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आंखें अल्लाह ताला की एक कीमती नेमत है और कितनी बड़ी नेमत है, जिसके ज़रिए हम दुनिया को देखते हैं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बेशतर काम सर अंजाम देते हैं। लेकिन आज के दौर में स्क्रीन के ज़्यादा इस्तेमाल, फिर अगर बात करूँ मैं मोबाइल फ़ोन की, कंप्यूटर की या गैर मुतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी की, कि किसमें कितना ज़्यादा हम यूज़ कर चुके हैं, कर रहे हैं। आंखों और बिनाई से मुतल्लिक मसाइल अब तेज़ी से बढ़ते भी जा रहे हैं। धुंधला नज़र आना, फिर सर दर्द होना, आंखों में दर्द होना, या फिर आप ये कहें कि थकन महसूस होना, ऐसी अलामात हो सकती हैं और इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हमारी बिनाई मुतासिर हो रही है। आज हमारे इस सेगमेंट में माहिर अमराज़ चश्म हमारे साथ मौजूद होंगे, जो हमें बताएंगे कि बिनाई कमज़ोर होने की इब्तदाई अलामात क्या होती हैं, आंखों के मसाइल को बर वक्त कैसे आप पहचान सकते हैं, और अगर नज़र कमज़ोर हो जाए तो कितनी मुद्दत के बाद आंखों का चेकअप करवाना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ मारूफ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहराज सईद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा पहला डिफरेंट इस वजह से है कि हम ये कहते हैं ना कि आई के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हम हर मसले की बात करते हैं, हेयर के मसले की बात करते हैं, हम हेयर फॉल के मसले की, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, या किसी और स्किन के मसले की, वो मसले बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे एक टेक्निकल पॉइंट पहले आपसे जानना है कि जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन है, तो क्या ये प्रोपोर्शन पहले की निस्बत बड़ी है या पॉपुलेशन के साथ साथ ये प्रोपोर्शन पहले जितनी ही बाकी है? बहुत शुक्रिया जी, आपको भी रमज़ान मुबारक। बेसिकली इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ती है तो ऑब्वियसली उसके साथ आपकी परसेंटेज ऑफ डिजीजेस भी बढ़ती हैं, नंबर वन। नंबर टू, जैसे जैसे साइंस ने और मेडिकल के जो शोबा है उसने तरक्की की है पाकिस्तान में, तो हमारे पास अब इन बीमारियों की तशखीस करने की चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। तो शायद पहले कुछ बीमारियां जो पहले नहीं पकड़ी जाती थी वो भी हम डायग्नोज कर लेते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। और तीसरी चीज ये है कि मरीजों में भी आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस ज्यादा आ रही है। कई दफा वो पूरी जिंदगी गुजार देते थे कम नजर के साथ, लेकिन उनको अंदाजा ही नहीं होता था कि कोई प्रॉब्लम है और अंधेपन की तरफ चले जाते थे। तो अब मरीज भी पहले की निस्बत अवेयर हैं और बर वक्त आके अपना एटलीस्ट मुआयना करवा लेते हैं, जिससे हम उनका डायग्नोसिस जल्दी कर सकते हैं और इलाज भी जल्दी शुरू हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि जब बच्चों की आंखें ख़राब होती हैं तो इतना ज़्यादा उस पर कंसिडर नहीं किया जाता। बस ये कहा जाता है कि वैसे ही बस फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करके तो थोड़ा सा हो रहा होगा, मतलब अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह ले लें तो ठीक होता है। मुझे ये बताइएगा कि कौन सा ऐसा स्टेज होता है कि जहाँ पर ग्लासेस ज़रूरी हो जाती हैं जब हम गफलत करते हैं? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि बच्चा जब देखना शुरू करता है तो उसको नहीं पता होता कि उसकी नजर क्लियर है या नहीं। उसको दुनिया जिस तरह नजर आ रही होती है उसका ख्याल है कि ये इसी तरह ही है, क्योंकि उसने उससे कभी देखा नहीं होता। अब इसमें बच्चा कभी शायद खुद ना बताए कि मेरी नजर कम है। इसमें कुछ अलामात होती हैं जिनको या घर में या स्कूल में जितना जल्दी पकड़ लें और फिर उसका मुआयना कराएं तो अच्छा है। जिसमें एक तो बच्चा करीब जाके जैसे टीवी देखेगा, या अगर उसने किताब पढ़नी है या मोबाइल या कोई स्क्रीन देख रहा है तो वो बहुत करीब करके देखेगा। या कई दफा जैसे जैसे दिन गुजरता है बच्चों के मसल्स का जोर कम होता है तो उनको और मजीद धुंधला नजर आता है तो वो आंख को ज्यादा झपकते हैं, या कोई हेड पोस्चर ऐसा बना लेते हैं जिसमें उनको बेस्ट नजर आए, मसलन या इस तरह करके या टेढ़ा करके देखेंगे। तो इन अलामात ही लोगों के बच्चे में आ रही हैं तो उसको जरूर चेक कराना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आमतौर पे जो हालात हैं, अब हम देख रहे हैं कि हर दूसरे शख्स की नज़र ख़राब है, उसको पहले तो आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आम हो जाता है, लेकिन मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ बिनाई में कमी की। सो इनमें कौन कौन से मसाइल हैं, किस तरह से हम इसको कोप अप कर सकते हैं कि इंस्टेड के हम डॉक्टर साहब की तरफ जाएँ, उससे पहले अगर हम अपनी रूटीन में कुछ चेंजेस कर लें, अपनी आदत में कुछ चेंजेस कर लें कि हमारी बिनाई ही ना जाए? जी, बिनाई की कमी में दो चीजों को हमने सामने रखना है। एक तो नजर कमजोर होती है जो ऐनक के साथ ठीक हो सकती है। उसमें 3-4 मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसमें शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, एस्टिग्मेटिज्म और 40 साल के बाद नजदीक का नंबर जिसको हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो अगर ये इसमें तो ऐनक के साथ उसका इलाज है। दूसरा जो इशू है वो आंख का जो तमाम अज़ा है आंख के अंदर, उसमें किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो वो नजर को कम कर सकता है। अब उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ चीजें होती हैं जो वक्त के साथ गुजर भी जाए वक्त तो काबिले इलाज होती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो वक्त के साथ नाकाबिले इलाज हो जाती हैं, यानी परमानेंट विजन को वो खत्म कर सकती हैं। तो इसलिए इनको देखना और इनका एग्जामिन करना जरूरी है ताकि नुकसान होने से पहले ही उसको ट्रीट कर सकें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अक्सर हमें ये भी नहीं पता होता कि नज़र कमज़ोर होती क्यों है।
हम तो बस यही कह देते हैं कि कंप्यूटर इस्तेमाल कर लिया, फ़ोन इस्तेमाल कर लिया, टीवी देख लिया, और आज के दौर की बात करें तो शायद ये तमाम तर चीज़ें अब हमारी डेली लाइफ का हिस्सा हैं। फ़ोन भी यूज़ करना है, लैपटॉप भी इस्तेमाल करना है, टीवी भी देखना है। मुझे ये बताएं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी नज़र कमज़ोर होती है, कौन सी ऐसी लाइट्स होती हैं, डायरेक्ट लाइट हिट करती हैं हमारी आइज़ को कि हमारी नज़र ख़राब शुरू हो जाती है। इसको तीन चीजों में हम डिवाइड करेंगे। पहली चीज तो है जो कुदरती तौर पे, पैदाइशी तौर पे एनक का नंबर होता है, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, या वो माइनस का होगा या प्लस का होगा या एंगल वाला नंबर होगा। इसमें तो आप एनक अगर लगा देंगे तो नजर बेहतर हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसको फॉलो अप करना जरूरी है, ताकि अगर नंबर चेंज हो तो उसके मुताबिक उसको चेंज करें। दूसरी जो बहुत कॉमन दो चीजें पाकिस्तान में, एक सफेद मोतिया, जिसमें लेंस आपका वक्त के साथ धुंधला हो जाता है, और उसके लिए फिर लेजर के साथ फेको सर्जरी होती है और उसमें हम दूसरा लेंस डाल देते हैं। तीसरी जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इरिवर्सिबल डैमेज करती है, वो काला मोतिया है, जिसमें आंख का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अब आंख का प्रेशर जब ज्यादा होता है तो आमतौर पर मरीज को तब तक तकलीफ नहीं होती जब तक नुकसान बहुत ज्यादा ना हो जाए। तो अगर वो नजर भी चेक करवाने हैं तो हम इसको स्क्रूटनाइज जरूर करते हैं। और चौथी जो चीजें हैं वो आंख के पर्दे पे इफेक्ट आता है, जिसमें सबसे कॉमन जो पाकिस्तान में है वो शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने अपने इब्तदाई सवाल में भी इस सवाल का जवाब दिया था, और मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा, और फिर नाजरीन को भी ये थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो कि हम एनक जब यूज़ करते हैं, बहुत सारे आपके पेशेंट्स ऐसे होते होंगे कि जिनका एकदम से बिनाई वापस आ जाती है और वो एनक उतार देते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी एनक लाइफ टाइम चलती है। सो इनको हम किस तरह से बाइफरकेट करेंगे? इसमें नंबर पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे अगर माइनस का नंबर है तो वो आपको दूर के लिए ऐनक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन नजदीक के लिए आपको क्लियर नजर आएगा। और अगर आपका प्लस में नंबर है तो आपको दूर का फिर भी कुछ ना कुछ क्लियर नजर आएगा, लेकिन नजदीक के लिए आपको ऐनक लगानी पड़ेगी। कुछ ऐनक से रिलेटेड जो मसले होते हैं वो उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं, लेकिन एक चीज जिसने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अब क्रिएट किए हैं वो है स्क्रीन्स। कोविड के बाद हमारी हर चीज तकरीबन ऑनलाइन हो गई है, और हमारे बच्चे अब जितनी दूर स्क्रीन रखी होती है उससे ज्यादा दूर पूरे दिन में नहीं देखते। एक ये नीचे चेहरा करके पोस्चर जो कि हम नॉर्मली मोबाइल वगैरह या लैपटॉप या टैब देखने के लिए यूज करते हैं, और दूसरा करीब का डिस्टेंस, ये दो चीजें हैं जो अब नंबर को, स्पेशली जो माइनस का नंबर है, उसको बड़ी तेजी से बढ़ा रही हैं, खास तौर पे बच्चों में। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आजकल एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी है कि अगर थोड़ी सी भी नज़र लोगों की वीक है, 1% है, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 2.53 है, या फिर 3 पे चला गया है, तो लोग ऑपरेट की तरफ जाते हैं बहुत इनिशियल स्टेजेस पर ही। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, कौन सा नंबर हो तो तब ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए? जी, इसमें जो अब लेजर सर्जरी होती है जो ऐनक उतारने के लिए, वो बहुत सेफ है और बहुत एडवांस्ड है। इसमें सबसे अच्छे जो रिजल्ट हैं वो माइनस के नंबर के हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई, किसी की आंख इस प्रोसीजर के लिए फिट नहीं होती। पहली बात तो ये है कि इस नंबर को जीरो करने के लिए 18 साल की उम्र से पहले ये सर्जरी नहीं करते, क्योंकि 18 साल की उम्र तक नंबर चेंज होता है। अच्छा। दूसरा, अगर कोई भी डिसाइड करता है कि मैं ये सर्जरी कराना चाहता हूँ लेजर वाली ऐनक उतारने के लिए, तो हम उसके कुछ टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि उसके लिए, उसकी आंख के लिए ये प्रोसीजर सेफ है या नहीं। और अगर वो टेस्ट सारे पॉजिटिव आए तो बिल्कुल इस प्रोसीजर को करवाएं, लेकिन अगर उसमें निकले कि उस साल के लिए ये प्रोसीजर नहीं होना चाहिए तो फिर उसको नहीं करना। ठीक हो गया। और ये जो टेस्ट है सर, इसका मुझे बताइएगा कि सारे हमारे जो इस्लामाबाद पिंडी के हॉस्पिटल्स हैं, टेस्ट के बाद ही लेजर सर्जरी करते हैं, स्पेशली जो ओवर एज लोग होते हैं, जो 60+ लोग होते हैं, उनके लिए भी ये टेस्ट करवाना लाजमी है? जी, यूजुअली 60+ में चूंकि सफेद मोतिया आ रहा होता है तो फिर बेहतर है कि बजाय ये ऐनक उतारने वाली सर्जरी के आप उस सफेद मोतिये को निकाल दें, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, क्योंकि उसका ऑपरेशन अब लेजर के साथ होता है, उसमें अब कच्चे पके वाला सिलसिला नहीं है। और उसमें जो लेंस डालते हैं उसमें ऐसे भी लेंस हैं जो दूर की नजर और नजदीक की नजर दोनों को ठीक कर देते हैं। तो अबव 50 हम जरूर देखते हैं, अगर थोड़ा सा भी मोतिया आ रहा हो तो फिर बेहतर है कि मोतिये का ऑपरेशन कर दें बजाय लेजर सर्जरी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खैर, हमने आज
इन डिटेल ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से हमारे जो नज़र के मसाइल हैं जो कि इस वक्त मुआशरे को मतलब मुआशरे में प्रिवेल कर रहे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने हर हमारे सवाल का बड़ा प्रिसाइसली जवाब दिया है। और औसाफ रमज़ान में मेरे ख्याल है कि हमने सिर्फ आई स्पेशलिस्ट को नहीं लिया था, वो भी हमने आज ले लिया। डॉक्टर साहब आपका वन सेकेंड बहुत शुक्रिया। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।